महाराज जी एक दुविधा है। जैसे हम पूजा पाठ आरती या माला जप करते हैं तो उसी दौरान बीच में अगर कोई बाधा, किसी की आवाज देना, दरवाजे पर किसी का आना, बच्चे का रोना आए तो हम निरंतर पूजा करते रहना चाहिए, बीच में पूजा रोककर उस नहीं, काम के लिए अपने से निवारण। पूज्य जनाने पर पूजा रोक देनी चाहिए। ऐसे जन साधारण की बात तो अलग है। जैसे अपने पूज्य वयोवृद्ध कोई संत, अतिथि कोई अपने पूज्य जन आ रहे हैं तो फिर भगवान को प्रणाम करके पूजा रोककर उनका आदर करे, उनको बैठा ले, उनको जलपान की व्यवस्था करे, फिर उनसे प्रार्थना करें कि हम पूजा कर रहे थे, यदि आपकी आज्ञा हो तो थोड़ी पूजा पूरी कर लें। पर उसकी पहले आदर, कोई संत आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, माता पिता, वयोवृद्ध बूढ़े कोई आ गए तो उनका पहले स्वागत करें। जन साधारण की बात अलग है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री प्रेमानंद महाराज की जय। तो दोस्तों, पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार यदि आप पूजा कर रहे हैं और आपके घर कोई वृद्ध इंसान, कोई आदरणीय इंसान, संत जन, आपके माता पिता या कोई अपरिचित वृद्ध भी आता है तो आप उनमें भगवान का रूप ही देखें और उन्हें आदर पूर्वक बिठाएं, उनका आदर सत्कार करें, उनसे चाय पानी पूछें और उसके बाद उनसे आज्ञा लेकर ही अपनी पूजा को आप दोबारा जारी करें। बच्चा रोने लग जाए, उसी समय हम अकेले हैं और कोई आवाज दे दे, किसी चीज के लिए हमसे पूछ ले, प्रश्न कर ले, हाँ, तो उत्तर दे देना चाहिए और पूजा छोड़कर बच्चे को संभालना चाहिए। बच्चे में भगवान है, वो असंतुष्ट हो रहे हैं, यहाँ तो मूर्ति में भगवान है, वो तो चैतन्य भगवान है। तो चैतन्य भगवान को पहले दूध पिलाए, दुलार करे और फिर अपने भगवान की आकर पूजा करे। सही। राधे राधे। तो यदि आप पूजा कर रहे हैं और आपसे कोई कुछ पूछता है या कोई सामान मांगता है तो आप कुछ क्षण के लिए अपनी पूजा को रोककर उनको जवाब दें, क्योंकि भगवान तो आपके हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। और यदि कोई बच्चा नवोध वो रो रहा है, उसको भूख लगी है, तो आप जो है भगवान से आज्ञा लेकर सबसे पहले उस बच्चे को आप चुप कराएं। यदि उसे कुछ भोजन देना है, दूध देना है, तो आप उसे दूध पिलाने के बाद शांत कराएं, क्योंकि भगवान चैतन्य तो उस बच्चे में ही है। तो सबसे पहले आप उस बच्चे की ज़रूरत को पूरा करें और उसके बाद आप अपनी पूजा को दोबारा जारी रखें। पूछो ना, जब ये भावनाएं बनने लगती है ना तो सब में हमारे भगवान है। उस समय कोई पूछ रहा है तुमसे तो भगवान ही पूछ रहे हैं, राधा, और उत्तर दे दिया, फिर राधा, फिर अपनी सेवा। भक्त का स्वभाव बड़ा सरल होता है। भक्त मंडन है। भक्त जो है सबका मंडन करता है, कहीं किसी का खंडन, कहीं किसी को दुख देना, कहीं किसी को उत्तेजित करना, उद्वेगित कर, ये भक्त के नहीं होते। हमारे भगवान तो हैं ही ना, वो कहीं चले थोड़ी जाएंगे। इस रूप में भगवान आए, अतिथि रूप में। दंडोत प्रणाम करो, अपने मर्यादा। राधे राधे। तो दोस्तों, यदि जब हमारे अंदर ये भाव आने लगता है कि सभी प्राणियों में, सब में भगवान का ही रूप है, तो हमें परेशानी नहीं होती। यदि कोई पूजा के वक्त भी हमसे कुछ पूछता है, आवाज़ देता है, या कोई अतिथिगण या वृद्ध इंसान या कोई बच्चा, कोई भी अगर आता है, तो हमें उसका आदर सत्कार करना चाहिए और उसमें भगवान का ही रूप देखना चाहिए। क्योंकि जब ये भाव बन जाता है तो भक्त का जो एक नेचर होता है वो किसी का तिरस्कार नहीं करता, किसी को उत्तेजित नहीं करता, सबको प्रसन्न रखने की कोशिश करता है। यही एक भक्त का नेचर होता है। तो इसलिए जब भी कभी ऐसा होता है तो आप सबसे पहले उस व्यक्ति को आप उसका आदर सत्कार के साथ
उससे पूछिए कि उसको क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, और वो ज़रूरत पूरी करने के बाद उनसे आज्ञा लेके अपनी पूजा को जारी रखें। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने परिचित अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।